हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक नया टॉपिक एंड दैट इज़ वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्रीज। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें जो है किसी भी फंक्शनल को क्या करना है, एक्सट्रीमाइज़ करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट हमने क्या निकाला, पाथ निकाला है ना। जैसे x1 y1 एक पॉइंट था, x2 y2 दूसरा पॉइंट था। तो ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, फिक्स है। इसके बीच में आप अलग तरह के क्या निकाल सकते थे, कर्व्स निकाल सकते थे। उसमें से मैक्सिमा मिनिमा कौन सा था वो हम ऑयलर्स इक्वेशन से निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात ये थी कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे थे, ये फिक्स्ड थे। ओके, तो ये जो बाउंड्रीज थी ये कैसी थी, फिक्स्ड थी। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, जो बाउंड्रीज हैं दे आर मूविंग बाउंड्रीज। मूविंग बाउंड्रीज मतलब क्या कि इन दोनों में से या तो कोई एक मूव कर रहा होगा या तो दोनों मूव कर रहे होंगे। सिंपल से एग्जांपल ये है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। सो पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपका पैराबोला है और इसके ये दूसरी लाइन है x माइनस 5। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हो सकता है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये x1 कॉमा y1 और यहाँ का x2 कॉमा y2 हमें पता ही नहीं है, ना ही गिवन है। तो इससे पहले क्या होता था, हमारे पास ये पॉइंट्स पता होते थे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एक कर्व ये दे रखा है, दूसरा कर्व ये दे रखा है और ये कह रहे हैं कि इन दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो ना ही हमें x1 y1 पता है, ना ही हमें x2 y2 पता है, और कितना डिस्टेंस है वो भी निकालना है, आई थिंक सो। हाँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये एक एक्सट्रीमाइजिंग का इक्वेशन प्रॉब्लम हो गया। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, प्लस यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी है, मूविंग बाउंड्रीज हैं। ठीक है, सो वी आर स्टडिंग वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्रीज। ओके, अब ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। तो ये कंडीशन यूज़ करके हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ये पॉइंट भी दिया रह सकता था और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पैराबोला के साथ जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर यहाँ पे केवल पॉइंट होता तो हम कहते कि इसमें एक बाउंड्री तो फिक्स्ड है और दूसरी मूविंग है, ये वाली पर मूविंग होगी। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दोनों क्या हो रही है, मूविंग हो रही है। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर कोई एक पॉइंट फिक्स्ड है, इफ़ वन पॉइंट इज़ फिक्स्ड एंड अदर इज़ मूविंग, तो उस केस में हमने ये वाली कंडीशन लेनी है। ठीक है ना, जैसे x1 कॉमा y1 फिक्स्ड है और x2 कॉमा y2 मूविंग है, तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे, f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये f है, ये f क्या है, ये वो फंक्शन है जिसका हमने एक्सट्रीमल निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमल निकालना है मतलब इन दोनों के बीच का सबसे पहले कर्व निकालना है। हम तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि लाइन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें कुछ अलग तरीका का हो। कोई जैसे ब्रांच स्टोक्रोन वाली प्रॉब्लम में लाइन नहीं थी, वो एक साइक्लॉइड था, एक कर्व भी तो हो सकता था ना किसी केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो एक्सट्रीमल है ये एक लाइन है। उसके बाद ये प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद उसका आंसर निकालना पड़ेगा कि कितना छोटा डिस्टेंस है, कौन से पॉइंट से, ये बात की बात है। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि अच्छा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये पहले लाइन है। ओके, हाँ, तो अगर एक पॉइंट फिक्स्ड है दूसरा मूविंग है तो ये वाला लगा दिया। फाई डैश कौन सा हो जाएगा, फाइव फंक्शन हो जाएगा जो ये कर्व हमें दिया गया है, जैसे कि इस केस में पैराबोला दिया गया है। ठीक है, और f को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y डैश और एट x इज इक्वल टू x2। यहाँ पे अगर x2 दिया गया है तो इज इक्वल टू 0। जैसे ये केस है, इस केस में क्या है, दोनों बाउंड्रीज मूविंग है, यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी पता नहीं है, तो यहाँ पे हम सेकेंड केस लगा देंगे, f प्लस फाई डैश माइनस
वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इज इक्वल टू x1 पे 0, एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इज इक्वल टू x2 पे 0। तो जैसे कि इस केस में क्या हो गया, आपका जो पैराबोला का कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना साई हो गया, और जो लाइन है ये भी एक कर्व है, ये फाई हो गया। ठीक है, तो दो कर्व हैं इसमें। और f क्या हो गया, f वो फंक्शन हो जाएगा जिसको हम एक्सट्रीमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि इसके पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये f हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, व्हेन x1 y1 मूव्स अलोंग कर्व y इज इक्वल टू साई एक्स एंड x2 y2 मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू फाई एक्स। ओके, चलिए ये चीज़ बेसिक हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हियर द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन। हियर द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन, या फिर ये फंक्शनल कह सकते हो। क्या है कि आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहाँ से जा रहे हैं, x1 से लेकर x2, हमें पता नहीं है बाउंड्रीज, x1 से लेकर x2, और इसके बीच की जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, ds। अब आपको पता है कि ये लेंथ वाला क्या फंक्शन होता है, आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मतलब हम कैसे लेते हैं कि ये एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम बांट लेंगे तो ds हो जाएगा। जो चीज़ हमने दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कही थी वही किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये कहना है कि आपका जो f का काम कर रहा है इस फॉर्मूला में, f वो क्या है, वो आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक, ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने जो है इनको नाम दे देना है। तो पहला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन बनेगा, ये हमारा साई बनेगा। ठीक है, तो साई ऑफ x इज इक्वल टू हियर इट इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो इसको हम नाम देंगे फाइव फंक्शन। सो फाइव ऑफ x इज इक्वल टू इट इज़ एक्स माइनस फाइव। ओके, दिस इज़ फाइव, दिस इज़ फाइव। बोलने में सुनने में ज़रा हो सकता है। अच्छा, तो अब हमने क्या कर देना, इस साई पर, इस फाइव पर ये ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगा देनी है। फिर उसके बाद ये भी ढूंढना है कि यहाँ पे जो ये एक्सट्रीमाइज करके क्या चीज़ आ रही है, कोई लाइन आ रही है, कोई साइक्लॉइड आ रही है, कोई सर्कल आ रहा है, ये चीज़ भी प्रूफ करनी है, जो कि बड़ी आसान। हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, एक लाइन होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि ये दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक लाइन होती है। ठीक है, फिर हम एक काम करेंगे कि ट्रांसवर्सैलिटी का क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। अब f इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इस पे लगाएंगे। तो इसको हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट निकालना, मतलब इसको एक्सट्रीमाइज कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, यानी कि ऑयलर्स इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑयलर्स इक्वेशन क्या कहती है, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम कई बार कर चुके हैं, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। सो डेल एफ ओवर डेल वाई इज़ ज़ीरो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो कितना आ जाएगा, वाई डैश डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो है, मतलब ये अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो वाई डैश है अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक, चाहो तो आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से इट इज़ कांस्टेंट सी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस वाई डैश को निकालना है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो अपना जो वाई डैश है वो किसके बराबर आ गया, सी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड विल गिव यू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से वाई डैश का स्क्वायर निकालती हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसको मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा तो इट इज़ गोइंग टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई डैश आ जाएगा आपका सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो है हम एक नया टर्म देते हैं, इसको एक नया कांस्टेंट देते हैं c1। ठीक है, सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू c1। ओके, सो फ्रॉम हियर इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा ये, और इंटीग्रेटिंग y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा c1x प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2। तो हमें एक चीज़ पता चल गई है यहाँ से कि आपका जो पैराबोला है और ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे पहली बात वो एक लाइन है। ओके, ठीक है, अब हमको ये देखना है कि उसका कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक, अब इसको हमें बचा के रखना है। यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल देंगे वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है c1 आ रहा है, और ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको हम नंबर 1 देते हैं। ओके, अब लगाते हैं हम अपना ट्रांसवर्सैलिटी का कंडीशन। तो ट्रांसवर्सैलिटी की कंडीशन क्या कह रही थी, ट्रांसवर्सैलिटी की कंडीशन क्या कह रही थी कि एफ प्लस साई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f कितना है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस साई डैश, साई कितना है हमारा, ये रहा, इट इज़ एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपने एक्स स्क्वायर को क्या कर देना है, साइड डैश मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश, एफ को जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करना है, तो ऑब्वियसली अब ये तो याद भी हो गया, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। और ये सब कहाँ से चल रहा है, ये हमारा चल रहा है x इज इक्वल टू x1 पर, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब इसको हम तब तक नंबर 2 नाम देते हैं। ओके, फिर अनदर कंडीशन इज f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस, अब ये कितना है, फाई डैश है, तो फाई डैश यानी कितना, x माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये 1 आ गया, तो 1 माइनस वाई डैश इंटू वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 रख दीजिए। ठीक है, अब हम जो है कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से देखो वाई डैश किसके बराबर आ रहा था, c1 के बराबर आ रहा था। अब इस इक्वेशन में देखो और इस इक्वेशन में देखो कितने सारे वाई डैश की टर्म है, तो यहाँ पे ये वाई डैश हमारे काम का आने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो ये एक्सट्रीमल है वाई डैश मतलब y, ये एक्सट्रीमल है हमारा, तो ये जो है आपके इस पॉइंट पे भी लाई करता है, इस पॉइंट पे भी लाई करता है ना। और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या कही है कि ये चीज़ x1 पे और ये चीज़ x2 पे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो आपका y डैश है जो कि एक्सट्रीमल है, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं एट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, जो हमारा एक्सट्रीमल है, ये कह सकते हैं हम कि हमारा एक्सट्रीमल, पहले तो ये कह देंगे कि ये सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो बाउंड्री कंडीशन हमारा क्या है, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2
और y2 इज इक्वल टू c1x2 प्लस c2, ये हो गया। ठीक है, अब जो है इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन पे, जहाँ पे y डैश है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, c1 रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पर x1 रख देंगे। ओके, तो चलिए रख देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें रख देती हूँ। ठीक है, सो क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट 1 इन 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये y डैश है, इसकी जगह आ जाएगा अपना c1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x1 क्योंकि ये एट x इज इक्वल टू 1 की बात चल रही है, माइनस y डैश यानी कि c1। ओके, इनटू फिर से क्या आ जाएगा, c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने थोड़ा सा क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो 2x1 c1 माइनस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 2x1 c1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी कोशिश क्या है इस प्रॉब्लम में, इन प्रॉब्लम में, कि हम ये c1 c2 को निकाल दें। ठीक है, तो एक इक्वेशन, एक क्या कह सकते हैं, इक्वेशन यहाँ से आ गई हमारी कि 1 प्लस x1 c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, दूसरे वाले में पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। एक ये चीज़ बन गई। ओके, अब जो है सिमिलरली पुटिंग 1 इन 3, तो क्या कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस c1 इंटू c1 डिवाइड में 1 प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है x2 का कोई टर्म ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमको शायद यहाँ से c1 मिल जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस c1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस c1 माइनस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो थैंक गॉड यहाँ पे c1 जो है -1 आ गया है। अब ये जो प्रॉब्लम है, थैंक गॉड इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं इनमें। ओके, तो c1 इज इक्वल टू -1, हमारे पास एक कांस्टेंट आ चुका है, ये c1 आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से, अगर c1 आ गया है तो मेरे पास x1 भी आ जाएगा, यानी कि मेरे को एक बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट करो इस c1 को यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। सो x1 कितना आ गया, x1 आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रहेगा ये 1/2 है, मतलब यहाँ पे जो है x1 हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया, कॉमा। अब बाकी भी टर्म्स निकालते हैं। अब हमें जो है c2 भी निकालना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा यहाँ पे देखिए, हमारे पास y1 तो है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो y1 है ये कहाँ का है, ये आपका x² का है, ये है ना। सो देख मिनट, हाँ, y1 जो है वो y इज इक्वल टू x² पर लाई कर रहा है कि नहीं। तो ये जो y1 है ये किसके बराबर होगा, x1 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली x1 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2। उसी तरह से हमारा जो y2 है वो किस पे लाई कर रहा है, x-5 पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2 - 5 इज इक्वल टू c1 x2 प्लस c2। ठीक है, अब हमारे पास सुविधा ये हो गई है कि हमारे पास x1 निकल आया है, c1 निकल आया है, तो c2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब मुझे इनको भी नाम देना पड़ेगा। चलिए इनको जो है फर्स्ट सेकंड दे देते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू c1 कितना आ गया था हमारा -1, तो -1/2 प्लस c2 आ गया। तो c2 हमारा क्या बन गया, c2 बन गया हमारा
1/4 प्लस 1/2 यानी कितना, ये 2 से करोगे तो 3/4। तो हमारा C2 जो आंसर निकला है इट इज़ 3/4। ओके, सो C2 इज इक्वल टू 3/4। चलो दूसरा कांस्टेंट भी मिल गया हमको। अब देखो क्या कहते हैं, C1 मिल गया है, C2 मिल गया है। अब X2 निकाल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड में क्या क्या पुट करोगे आप, देखो x2 -5 इज इक्वल टू C1 कितना था, -1 था, तो ये -x2 हो गया, और C2 कितना निकला, 3/4 निकला। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x2 हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो 5 + 3/4 जो कि कितना आएगा 23 अरे ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो x2 कितना आ गया हमारा 23/8। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो x2 कितना आ गया 23/8। तो हमारी दो बाउंड्री कंडीशन फिक्स हो गई है। एक अपना x जो है वो 1/2 है और x2 जो है वो 23/8 है। ओके, तो C1 आ गया, C2 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया। तो हमारा जो एक्सट्रीमल बना y, वो एक्चुअली y क्या है, y इज इक्वल टू C1 आ गया -x और C2 कितना आया रे 3/4। तो ये हमारी एक्सट्रीमल की लाइन की इक्वेशन ये है। तो ये जो कोई भी लाइन है, ये वाली, ये जो ये लाइन जा रही है, इसका इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x + 3/4। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, C1 C2 x1 x2 सब मिल चुका है, तो आप जो है y1 निकाल सकते हो, y2 निकाल सकते हो। यहाँ पे आप x1 का वैल्यू रखो, C1 का वैल्यू रखो, C2 का वैल्यू रखो, उसी तरह से C1 x2 C2 रखो और y1 y2 निकाल दो, तो आपको जो है सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल ये क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, एक्सट्रीमल आ गया है और x1 x2 आ गया है। तो चाहो तो आप वैसा भी कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कहाँ से हो गया, x1 से लेकर x2 अपना क्या था ये √1 + y' का स्क्वायर dx। इसमें फॉर्मूला डाल सकते हो क्योंकि अब हमारे पास y भी आ गया है और x1 x2 भी आ गया है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कितना आया था x1 1/2 से लेकर 23/8 √1 + y' कितना था हमारा, y' था हमारा C1 और C1 कितना था 1, तो ये 1 + 1 हो गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर dx। ओके, तो ये एक्चुअली क्या आ गया, ये तो हो गया √2 और इंटीग्रेट करोगे तो x कहाँ से 1/2 से लेकर 23/8 तक। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो इट इज़ √2 23/8 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू √2। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 में से 4 गया तो 19, 19/8 जो भी यूनिट रहा होगा। तो ये है डिस्टेंस। ओके, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया √2 × 19/8, 19/8 × √2। ओके, ये ढंग से लिख देना इसको। तो मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया। अगर आपको पॉइंट्स चाहिए कि भाई कौन से वो दो पॉइंट्स थे जिस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा था, तो आप y1 y2 आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें पुट करके आप y1 y2 निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड अ लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। बस इसमें ये है कि आपने मेथड समझना है। एक तो 3 चीज़ें हैं इसमें, एक है आपका f, एक है आपका फाई, एक है आपका साई। कुछ क्वेश्चंस में आपका 2 फंक्शन नहीं होंगे, एक ही होगा जहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू दिया होगा। जब आपको एक कहा गया होता, मान लीजिए इसमें ये कहा गया होता कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस लाइन पर एक पॉइंट है 23/8 से लेकर कुछ
XYZ जो भी है, ठीक है, इसके बीच और इस पैराबोला के बीच का जो है डिस्टेंस निकालो। तो अब आप जो है एक ही ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लगा देते और ये f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर लेकर एक बार बताते कि हाँ भाई इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लेन में ऑब्वियसली वो एक लाइन होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें करनी है, एक तो हमने ये बताना है कि इन दोनों के बीच का जो एक्सट्रीमल है वो क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो हमने निकालना होता है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन से। इसी में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता था कि बताओ वो दो पॉइंट्स कौन से हैं जिनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है। तो एक तो हमने x1 x2 निकाल दिया था, x1 x2 को आप y वाले में डाल देते तो y1 y2 भी निकल जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्री। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे ऑन द सेम टॉपिक। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।